अभी हम मौजूद हैं 40 लोकसभा फर्रुखाबाद में, और जैसा कि आप जानते हैं कि चौथे चरण का मतदान यहाँ पर पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और सारी मतपेटियाँ जो हैं वो एकत्रित होकर सातनपुर मंडी में पहुँच चुकी हैं। और बस अब 4 जून का इंतजार है। मतदाताओं ने जो भी आशीर्वाद दिया है या जो भी उनके सुझाव हैं वो टोटल जो है मतपेटियों में बंद है। अब 4 जून को ही ये फैसला होगा कि यहाँ पर कौन किसके सर पर ताज बंधेगा या जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। खैर, इन्हीं चर्चाओं को लेकर हम आज जो मौजूद हैं यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसी गठबंधन के घटक दलों में जो है आम आदमी पार्टी के जो हमारे जो उसमें घटक दल में शामिल है। और आज हम मौजूद हैं उस आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य के साथ, और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि चुनाव के दौरान क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कतें आई, और किस प्रकार इतना बड़ा किला ये ढाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। तो जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें जो है यूपी क्षेत्र न्यूज पे बैठे और आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी क्षेत्र साथ भाई अध्यक्ष और खबाद की बुलंद आवाज। अध्यक्ष जी, आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है हमें। सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल है कि मान लीजिए कि जो चुनाव हुआ है इसमें खैर परसेंटेज जो है लगभग 58% रहा है, तो इसमें मान लीजिए अलीगंज है उसमें 61.62% है, और भोजपुर जो है 59.64% है, और कायमगंज जो है 59.79% है, अमृतपुर 55.54% है, और सदर विधानसभा, ठीक है, सदर विधानसभा में आपका समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, जितने भी घटक दल हैं सब लोग यहीं के हैं, पदाधिकारी भी यहीं के हैं, और समाजवादी पार्टी के और मान लीजिए सारे जिलाध्यक्ष भी यहीं के हैं एक तरीके से, और जहाँ प्रदेश नेतृत्व के भी लोग हैं, ठीक है, जिले के भी इस तरह के सब सारे मतलब टोटल संगठन जो सदर में है, और सदर में ही सबसे कम परसेंटेज वोट, क्या समझे, सदर में ही जो है 51.87% यहाँ पर मत गिरे। ये क्या कारण है इसका? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जिस तरह से जो आपके बस्ते का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टियों का नकारात्मक रवैया रहा। दूसरी और बात बताएं आपको, जिस प्रकार से मुस्लिम बाहुल इलाके में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से महिला पुलिसकर्मियों की या महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नाम मात्र हुई। अन्य चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने, जो पुरानी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पदाधिकारियों ने बूथ पे जाकर निरीक्षण भी नहीं किया। मैंने कुछ जो है बूथों पे निरीक्षण किया था, और मैंने उनको जो है जहाँ पे आपके बूथ लगे हुए थे या मतदान स्थल थे, एक एक जगह पे 2-2, 3-3 थे। अगर एक पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचता है तो वोट परसेंट मुझे लगता है कि 10-5% का ही बाजी हवा हो जाता है। जिन जिन बूथों पे मैं गया हूँ, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, क्योंकि बस्ता तो हमने लिया नहीं था या उन्होंने दिया नहीं, जैसा आप समझ लीजिए, तो वहाँ पे वोट परसेंट देखिएगा, जैसे अजमतपुर है, लगभग 70% करीब वोटिंग वहाँ पे रही है। सातनपुर लीजिए, वहाँ भी बहुत अच्छी रही है। नंगला खरन लीजिए, वहाँ भी अच्छी रही है। रास्ते में मैं और भी कई जगह देखा, जैसे पटिया था, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का बस्ता ही नहीं लगा था। श्याम नगर में जाइए, वहाँ पे यही स्थिति थी। ITI के पास भी रास्ते में जो भी बूथ थे, ज़्यादातर पे पार्टियों के जो बस्ते लगे होने चाहिए वो नहीं थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो सहयोगी दल हों, घटक दल हों, उनके पदाधिकारी को भी मौजूद रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन में भी बहुत सारी कमियां रहीं। अगर सहयोग सही तरह से मांगा गया होता तो आपके जो घटक दल है वो भी मौजूद होते। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो पदाधिकारी 5 साल तक सत्ता का मजा लेते हैं, विपक्ष में रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े काम कराते हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन 5 साल में एक जो महापर्व आता है वोट का, उसमें वो मौजूद नहीं थे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। आपने उस चीज़ को नोटिस किया होगा। आज फर्रुखाबाद के लिए जनता के लिए बड़ी निराशाजनक स्थिति है कि अलीगंज जैसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, और शहर जहाँ पे थोड़ी दूर पे ही बूथ मौजूद है, आपका बड़ी मुश्किल से 500-700 मीटर जाना पड़ता है। लोग तराई में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा रहे हैं, रेत में पैदल चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, मई और जून की गर्मी में जा रहे हैं, लेकिन अपने घर से नहीं निकले। इसमें सबसे बड़े दोषी हैं वो आपके पार्टी पदाधिकारी भी हैं, और ज़्यादातर जो घटक दल का मुख्य घटक दल है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि बस्ते डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम था। जी, अच्छा, जैसे मान लीजिए अध्यक्ष जी, जो घटक दल हैं और घटक दल होने के नाते मान लीजिए प्रमुख दलों में तो देखिए कांग्रेस आ जाता है, लेकिन आपको तो बहुत अलग ही हिसाब से देखा गया। उसके अलावा और भी हैं। हमने ये देखा निरंतर चुनाव से पहले से, जब से प्रचार प्रसार शुरू हुआ तब से हम बराबर देखते आ रहे थे कि आप खूब जी जान से लगे थे, और ये एहसास भी हो रहा है, आपका गला भी बैठा है, इससे ये जाहिर है कि मतलब अच्छा खासा खूब बोले हैं आपने वोटों की अपील की। आज के
बिल्कुल ईमानदारी से मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें मेरी बात का। मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्या इतनी मेहनत का क्या सहयोग मिला आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से माननीय संजय सिंह जी, माननीय केजरीवाल जी, सबको पता है कि पूरे देश में अगर बेबाक तरीके से कोई कार्यकर्ता काम करता है तो आम आदमी पार्टी का करता है। हम उनके ईमानदार और बेहतरीन सिपाही हैं। जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे पूरे कैडर ने पूरे जिले में बहुत अच्छा काम किया और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को यूपी 76 के माध्यम से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने माननीय केजरीवाल के सच्चे सिपाही होने का पूरा सबूत फर्रुखाबाद को दिया है। हमने पूरा प्रयास किया कि फर्रुखाबाद के कोने कोने तक पहुंचा जाए और जो हमारे गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके साथ पूरी शिद्दत के साथ सहयोग किया जाए। नहीं, वो मेरा सवाल आप समझे नहीं। समझ गया। मेरे सवाल का मकसद ये है कि आप निरंतर निस्वार्थ आप जो है अपने घटक दल होने की भूमिका निभा रहे थे, तो आपको जो प्रमुख दल है समाजवादी पार्टी जिसका प्रत्याशी है, उसकी तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? कितनी सहभागिता रही? जब शुरुआत में हमारी मीटिंग हुई थी कोऑर्डिनेशन की, उसके बाद पहली बात तो कोई मीटिंग नहीं हुई कोऑर्डिनेशन के लिए। टीम बनाई गई थी जिसमें माननीय सलमान खुर्शीद जी थे, मेरा नाम भी था, सीपीआई वाले भी थे और भी कई लोग थे। एक तो उस दिन के बाद आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरी चीज, हम लोगों ने एक ही चीज आपसे मांगी थी, सिर्फ आपको साधन संसाधन प्रोवाइड करने थे, वो भी मिनिमम। वाहन और भोजन प्रोवाइड करना पार्टी कैंडिडेट का काम होता है, पार्टी का काम होता है, हमसे सहयोग लेना और हमें प्रोवाइड करना। हमें लगता है उसमें बहुत सारी चूकें रही। हाँ, सबके सामने खुले होकर बोलना ये मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन यदि हम लोगों को साधन संसाधन और प्रोवाइड किए होते तो हमें लगता है कि आज फर्रुखाबाद में जो हम लोग कह रहे हैं कि सर्व समाज का वोट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका परसेंटेज बहुत बढ़िया होता। फर्रुखाबाद के अंदर जो 51% वोटिंग रही है, वो हम कोशिश करते हैं कि वो जो है 70-75% करीब पहुंच जाती। एक एक बूथ भी हमारा कार्यकर्ता लगा होता, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता। यहाँ पे जरूर कमी रही है, स्पेशली उन चीज़ों की कमी रही है जो बारीकियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है उसको भी कम से कम इतना जरूर चाहिए होता है कि उसको पानी मिल जाए और भोजन मिल जाए। वहाँ पे भी कमियां रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कमियां किस कदर तक हैं। हमें नहीं लगता कि चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत है। नहीं, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद जो है सदर विधानसभा के लगभग 60% बूथ हैं जिनका मैंने खुद निरीक्षण करा और मैं इसका जवाब आपसे भी लूँगा। मैं आपको बता दूँ, मैंने निरीक्षण करा है कि वहाँ पर जितने भी बूथ थे वहाँ पर मुझे समाजवादी पार्टी के ना तो बिस्तर दिखाई दिए 60% में, ज़्यादातर कहीं कहीं मिला है, ऐसी बात नहीं कि हर जगह नहीं मिला, कहीं कहीं मिला है और कहीं कहीं कोई ना तो कोई कार्यकर्ता मिला। और जहां तमाम जो वोटर थे, जो मतदाता थे, उनकी बहुत सारी शिकायतें थी जो वो करना चाहते थे समाजवादियों के साथ और समाजवादियों से कहना चाहते थे कि हमें ये परेशानी है, हमारी इस परेशानी को दूर करा जाए, हमारे जो मताधिकार में ये दिक्कत आ रही है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा मतलब कोई कार्यकर्ता मौजूद ही नहीं था जिससे वो शिकायत कर पाए। लेकिन फिर भी पब्लिक ने बड़ा सहयोग करा, बहुत ईमानदारी से वोट डाला। तो मेरा आपसे एक निवेदन है और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही बेबाकी से और निष्पक्ष तरीके से जवाब देंगे। आपने भी जो है मतदान स्थलों का काफी निरीक्षण करा है, मैं चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी से जवाब दें। आपको जहां जहां भी आप गए हैं वहां आपको समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता मिले या बिस्तर? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो मैनेजमेंट था पार्टी का, मुझे लगता है बहुत बड़ा फेलियर है। फेलियर इसलिए है कि ना तो आप वोट परसेंट बढ़ा पाए, ना आपके कार्यकर्ता जमीन दिखाई दिए। अकेले कार्यालय पे सदरी पहन के सेंट मार के नहा धो के बैठ जाना, ये कार्यकर्ता का काम नहीं है। कार्यकर्ता का काम होता है कि दिन रात एक ही मिशन के लिए लगे रहना, और हमें लगता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। हम रात के 2 बजे भी आए हैं, 1:30 बजे भी आए हैं, खाना बिना खाए भी रहे हैं, बिना पानी के भी रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से चेहरे के रंग हो गए और लोगों के चेहरे के रंग पे तो हमें लगता है कि लालामी आ गई है। तो मुझे लगता है खाने पीने का नाम राजनीति नहीं है, राजनीति का नाम सेवा का नाम है। जिस तरह डॉक्टर नवल किशोर जी का गला बैठा हुआ है, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष बैठा हुआ है, माननीय प्रियंका जी का बैठा हुआ है, अन्य जिस कार्यकर्ता ने काम किया है उसके चेहरे से पता लगता है कि उसके अंदर कितना सेवा भाव है। और आम आदमी पार्टी का सेवा भाव जग जाहिर है। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, आप घुमा गए बात को। मेरा कहने का मकसद ये कि जिन मतदान जो स्थल है, मतदान केंद्र जो है, उन पे आप गए हैं, उन्होंने निरीक्षण कराए, वहाँ कितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिले? देखिए, कार्यकर्ता तो कुछ जगह में मिले, ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता में देखिए जोश है, लेकिन जब उनका लीडर मौजूद ना हो तो उनका जोश ठंडा हो जाता है। मैंने शुरुआत में सातनपुर जो आपका पोलिंग स्टेशन है वो किया, नारायणपुर किया, तो वहाँ पे कार्यकर्ता तो मौजूद थे लेकिन एक भी पदाधिकारी नहीं।
जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर जोश की कमी थी। जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो वहां पे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को मिलकर के आए और बड़ा उन्होंने के अंदर जोश दिखाया और मुझे लगता है उससे वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। सातनपुर को जो है वोट परसेंटेज लगभग 66% करीब है और अजमतपुर का 70+ है। सातनपुर में थे बिल्कुल, हाँ सातनपुर में जरूर थे, लेकिन अजमतपुर में और आरामपुर में वहाँ पे कहीं कोई नहीं दिखा है। पचपुकुरा में भी नहीं दिखा। इतना जरूर है कि कुछ जगह पे लगे, स्पेशली नदारत ज़्यादा, पदाधिकारी तो बिल्कुल नाराज है, कार्यकर्ता तो कुछ हद तक ठीक थे, कुछ हद तक थे कार्यकर्ता। बिल्कुल। चलिए, अब देखिए आपने हमसे वार्ता किया, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं और मैं ये बताना चाहूँगा, मतलब राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ मैं अपनी वार्ता को ख़त्म करूँगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा। और आगे की लाइन थोड़ी राहत इंदौरी साहब ने कुछ ऐसी कही है कि चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या पता कब कौन किस सरकार में आ जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।